हाँ जी, सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको फॉर फीचर वाले कंसेप्ट्स के जितने भी क्वेश्चन है टी एस अग्रवाल सर की बुक में वो सॉल्व कराने वाला हूँ। बेसिकली स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 50 से। जितने भी फॉर फीचर वाले क्वेश्चन है आपके बुक में शेयर कैपिटल वाले और यू कैन से इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चंस वो 50 से स्टार्ट है। तो इन सबका सॉल्यूशंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस 49 तक के हैं 1 to 49 उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो आंसर और समझ सकते हो। इवन जो पुराने चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप वाले या जो दूसरे चैप्टर्स हैं उन सब का सॉल्यूशंस का भी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो टी एस अग्रवाल सर की बुक का। नाउ बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस और यू कैन से कि क्वेश्चन नंबर 50 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से जो सारे फॉर फीचर वाले शेयर वाले स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लेते हैं। यानी कि फॉर फीचर वाले जो एंट्रीज होते हैं उसके कंसेप्ट्स और यू कैन से जनरेटिव समझ लेते हैं। तो आइए क्विकली समझ लें। सबसे पहली बात, फॉर फीचर बोलो या फॉर फिटेड बोलो एक ही चीज़ होती है। फॉर फिटेड इज पास्ट टेंस ऑफ फॉर फीचर। तो फॉर फीचर शेयर्स होता क्या है, तो सिंपल वर्ड में बोलूं तो जो शेयर आपने इशू करा है, आपने मतलब कंपनी ने, हम लोग अपने आप को कंपनी मान लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने क्या किया, यानी कंपनी ने शेयर इशू करा है पब्लिक को, पब्लिक ने शेयर खरीद रखे हैं और या यू कैन से कि उसने अप्लाई के पैसे दे दिए। फिर जब हम उससे अलॉटमेंट मांगते हैं, कंपनी जब उससे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये सारे पैसे जब मांगने जाती है, तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने, मान लो किसी ने अलॉटमेंट का नहीं दिया, किसी ने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, किसी ने फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो जिस बंदों ने जब कॉल्स इन एरियर करेगा, उसे हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, तो कॉल्स इन एरियर करेगा तो कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। फॉरफिट का हिंदी में मीनिंग होता है जब्त करना। सिंपल वर्ड में बोलो तो उसके शेयर को जब्त कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल के लिए, जैसे अगर आपने किसी भी 4 व्हीलर को, किसी भी बाइक को अगर ईएमआई पे लिया है, आपने मान लो 4-5 किस्तें ईएमआई का चुका दिया, बाकी की किस्तें आपने नहीं चुकाया, तो जो शोरूम वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके 4 व्हीलर या बाइक को उठा के लेके चले जाते हैं, जब्त करके चले जाते हैं। सेम कंसेप्ट आप समझ लो समझने के लिए। तो शेयर्स वाले में कंपनी ने इशू करा शेयर्स, तो मान लो किसी बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, किसी ने एप्लीकेशन का तो दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कुछ भी नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। सिंपल वर्ड, राइट। तो इशू के समय आप शेयर कैपिटल को क्या करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हो, लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सेम अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वो इशू के समय शेयर कैपिटल को क्रिएट करते हो। तो जब आप फॉरफिट करोगे फॉर फीचर ऑफ शेयर, तो उस केस में शेयर कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है ना वो कभी कभी डेबिट होगा, इस पर आप स्टार लगा लेना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमेशा डेबिट नहीं होता है, कभी कभी होता है। और कब डेबिट होगा, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट से आएगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तो आपको डेबिट करना है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और यू कैन से यहाँ पे आप फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट लिख लेना। पहले ये शेयर फॉरफिटेड लिखते थे, अब आजकल फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट लिखना है आपको, राइट। तो शेयर फॉरफिटेड और फॉरफिटेड शेयर्स वो चीज़ें आपने लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो वाला जो पैसा आपका मिल गया है। कौन सा, जो पैसा ऑलरेडी मिल गया। मान लो किसी बंदे ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए 6 रुपये, एप्लीकेशन पे 4 रुपये दे दिए, तो जो 4 रुपये एप्लीकेशन पे दे दिया है वो यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स में लिखना है। और जो 6 रुपये नहीं दिए, मान लो अलॉटमेंट के 3 रुपये नहीं दिए और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं दिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल है, जो कॉल होगा, जो पैसा नहीं दिया उसे आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिट साइड में नीचे, राइट। इसके अलावा और करके देखो यहाँ पे, तो जो ये वाली चीज़ें हैं, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर फाइनल कॉल, इसे आप कॉल्स इन एरियर्स भी कहते हैं, क्योंकि इस पे पैसे नहीं दिए। तो जब वो अलग अलग बताएगा तो आपको अलग अलग लिखना है कि अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दिया। जब इकट्ठा बोलेगा कि इतने पैसे दे दिए और कुछ नहीं दिए, तो उसको टू कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हो। तो ये और वाली एंट्री भी मैंने लिख दिया है, ओके। छोटे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना 3 नंबर के, उसमें आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसलिए वी नीड टू नो बोथ द थिंग्स। फिर उसी शेयर को क्या करती है, कंपनी रीइशू कर देती है। तो जब कंपनी रीइशू कर देगी तो जनरेटिव्स क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और यू कैन से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे याद रख लेना, शेयर कैपिटल में पेड अप अमाउंट लिखना है। और अगर मान लो पेड अप से ज़्यादा में रीइशू करोगे तो उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो भाई 10 वाली चीज़ पेड अप है 10 रुपये,
10 वाली चीज़ 8 में रीइशू करा तो फॉरफिट में ₹2 आएगा, फिर ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। और अगर 10 वाली चीज़ मैंने 12 में रीइशू कर दिया तो ये फॉरफिट नहीं आएगा, ₹2 यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें अगर कम में इशू करोगे तो एक तरीके से नुकसान है रीशूट के समय, तो वो फॉरफिट में जाएगा। ये फॉरफिट को डेबिट करना मतलब नुकसान करना, लॉस, और यहाँ पे फॉरफिट को आपने ये क्या किया है क्रेडिट, तो ये आपका फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे जो फायदा हुआ वो और माइनस यहाँ पे जो लॉस हुआ उसको नेट करके लिख देना होता है। और समटाइम्स क्या होगा, शेयर को आपने फॉरफिट करे 200 शेयर और रीशूट करें 200 से कम, 150 या 100 शेयर, इस तरीके से, मतलब 200 से कम, तो उस केस में ये वर्किंग नोट से निकालेंगे फॉरफिटेड के जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा वो, राइट। तो आइए जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास क्या, विक्रम लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ राहुल हु हैड अप्लाइड 6000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹5। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 6000 अप्लाइड करा है उसने और फॉरफिटेड करे हैं 5000 शेयर्स ऑफ राहुल। उसके अलावा अलॉटमेंट मनी है 5 पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 पर शेयर। तो इसने ₹5 प्लस ₹2 नहीं दिए हैं, किसके, अलॉटमेंट के और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ओनली एप्लीकेशन मनी 3 वाज पेड बाय हिम, आउट ऑफ दीज 3000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 12 पर फुल्ली पेड। तो ये इसमें से सिर्फ और सिर्फ भैया फॉरफिट टोटल 5000 शेयर्स करा और इसमें से 3000 रीइश्यूड करा है, वो भी ₹12 पे फुल्ली पेड अप का मतलब 10 वाली चीज़ 12 में, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, राइट, सेकेंड एंट्री में रीइश्यू के समय। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। पहले मैं फॉर्मेट आपको बना देता हूँ, फिर उसमें हम लोग जनरलिटीज पास कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, इसमें क्या क्या बोला है इसने। अब इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये CBSE सैम्पल पेपर 2023 का सवाल है और इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो फॉरफिट तो 5000 शेयर्स करा है, बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अप्लाइड 6000 शेयर। तो जैसे ही अप्लाइड 6000 शेयर्स बोलेगा तो फिर आपको प्रोराटा अलॉटमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट कितना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना रुपए है, ओके। फिर इसने बोला है क्या, सिंपल 5000 को फॉरफिट करने को बोला है, तो हमने 5000 तो लिख लेना है बस। उसने बोला है 6000 जो है वो अप्लाइड करा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोराटा टेबल बनाना सिखाया है, अगर मेरी वीडियो आपने देखा होगा, अलॉटेड और रिजेक्टेड छोटा वाला टेबल। तो 6000 जिसने अप्लाई करा है उसको 5000 अलॉट हुआ है, तो 1000 का इसका क्या हो गया है, शेयर्स रिजेक्ट हुआ है, करेक्ट। तो इसमें कॉल्स इन एरियर जो है अलॉटमेंट पे वो वर्किंग नोट से निकलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे देखो एप्लीकेशन का कितना रुपए है, एप्लीकेशन पे 5 है, अलॉटमेंट पे 2 है। एप्लीकेशन पे ₹5 है, अलॉटमेंट पे 2 है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, यहाँ पे ये उल्टा है, अलॉटमेंट पे 5 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 है, तो और एप्लीकेशंस पे आपका ₹3 यहाँ पे दिया हुआ है जो कि पे हो गया है। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का इसने नहीं दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एंट्री हमने करना स्टार्ट कर देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, बाकी के वर्किंग नोट हम लोग बाद में लिखेंगे। तो इसने सिर्फ फॉरफिटेड वाली एंट्री हमसे पूछा है, या यू कैन से फॉर फीचर की एंट्री पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 एंट्री होता है फॉर फीचर, रीइश्यूड और कैपिटल रिजर्व वाली, वो एंट्री करेंगे, बाकी चीज़ें वर्किंग नोट में बनाएंगे। तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे 3 एंट्री छोड़ के। नंबर 1 वर्किंग नोट पहले ज़रूरी क्यों है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे उसने बोला क्वेश्चन में 6000 शेयर्स अप्लाइड करा, जिसमें से 5000 अलॉट करा, 1000 रिजेक्ट करा। तो जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर्स है ना, वो वर्किंग नोट से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे उस बंदे ने, उस पर्सन ने 6000 का एप्लीकेशन मनी दे दिया होगा और उसको अलॉट हुए हैं कितने, 5000। तो अलॉटमेंट पे जो कॉल्स इन एरियर्स है वो 5000 इंटू 5 मत कर देना, 5000 इंटू 5 करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे ने एप्लीकेशन के समय 6000 इंटू 3 दिया था, तो उसके कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जिसे अपने को एडजस्ट कराना है। तो वो इस तरीके से लिखना होता है, लाइक एप्लीकेशन मनी, जो ऑलरेडी मैंने पहले बताया हुआ था ओवर सब्सिक्रिप्ट में। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी कितने रिसीव्ड हुए हैं, तो 6000 अप्लाई करा होगा उसने और ₹3 का एप्लीकेशन है, तो 18000 मुझे एप्लीकेशन मनी मिला। एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, हमें मिलने कितने चाहिए, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड 5000 इंटू 3, बिकॉज कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 5000 शेयर्स ही उस बंदे को अलॉट करे हैं। अप्लाई किया 6000 के लिए, हमने उसे दिया है 5000, तो 3000 उसके पैसे एक्स्ट्रा हैं।
ये इसे हम बोलते हैं एक्सेस मनी और यू कैन से एक्स्ट्रा पैसा, तो एक्सेस मनी है ये। और अपने को अलॉटमेंट मनी कितने चाहिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी शुड बी रिसीव्ड और यू कैन से ड्यू, कितने हो जाएंगे, तो 5000 इंटू 5, हमें मिलने चाहिए 25,000 माइनस एक्सेस मनी कितने 3000, उसके ऑलरेडी मेरे पास पहले से पड़े हैं। तो हमारे लिए ये वर्किंग नोट जैसी बनाया तो कितने मनी कॉल्स इन एरियर्स हुआ अलॉटमेंट पे, तो कॉल्स इन अलॉटमेंट पे एरियर हुआ 22,000, इसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी को मैंने माइनस कर दिया। तो दिस इज योर कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। तो हमने ये वर्किंग नोट से निकाला अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर्स कितना है। इस वाले क्वेश्चंस में अगर आपने 5000 इंटू 5 कर देते 25,000 कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, तो आंसर आपका गलत हो जाता। इसी वाले में बहुत बच्चों को यहाँ पे डाउट था। मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मेट तो बना दिया है, डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री ये सब आप, नरेशन पर्टिकुलर्स डेट ये सब आप लोग लिख लोगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा फुल फॉर्म आप लिखना एग्जाम में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो, प्रीमियम वाला तो क्वेश्चन है नहीं, पार का है, तो हम लिख लेंगे फॉर फीचर शेयर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। वर्ड लिखना है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट नहीं क्रेडिट। ओके, टू लिखना है आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, ये हो रहा है रिकॉर्ड ना, हाँ, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों एक साथ है तो फर्स्ट एंड फाइनल लिख देना है आपने। और अमाउंट कैसे कैसे लिखोगे, तो अमाउंट आपने इंटू करके लिखना है, इंटू करके लिखोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अपने को फॉरफिट तो 5000 ही करना है, जितना अलॉट किया उतनी फॉरफिट कर पाएंगे। और यहाँ पे ऑलवेज कॉल्ड अप मनी होता है, तो हमने पूरा कॉल्ड अप कर लिया है, तो यहाँ पे तो आ गया आपका 50,000। फॉरफिट में बाद में लिखेंगे, कुछ लोग फॉरफिट में बैलेंसिंग फिगर से भी लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर से भी आप लिख सकते हो, बाकी मैं इसको आपको बैलेंस करवा के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपका 22,000 आना है, अलॉटमेंट में ये 22,000 आना है, कहाँ से आया, वर्किंग नोट से आया। और फर्स्ट कॉल में 5000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है कितने का, 2 रुपये का, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपये, ठीक है जी, 20,000 और ये 10,000। और डिफरेंस कितना आ गया, 50 में से 32 माइनस करेंगे तो 18,000। और ये 18 एक्चुअली में डिफरेंस कहाँ से आया है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखोगे, ये 18 जो है ना, ये सीधा सीधा यहाँ से आया, क्योंकि 6,000 इंटू उसने कितने रुपए का, 3 रुपये का जो एप्लीकेशन मनी दे दिया था वो आया है, क्योंकि यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। तो ये जो है ना, ये आपका 18,000 जो उसने पैसे 6,000 इंटू 3 के हिसाब से दे दिया था उस बंदे ने, और उसको हमने सिर्फ और सिर्फ 5,000 शेयर्स अलॉट करें, तो ये वही वाला पैसा है। ये ऑलवेज याद रख लेना, ये कहाँ से आता है, तो ये यहाँ से आता है, ये जो वर्किंग बनाया ना, तो यहाँ से इस वाले में जाता है। तो ये पैसा ये जो है ये यहाँ से आ जाता है डायरेक्टली, जो वर्किंग बनाओगे वो, ठीक है। समझाने के लिए ये एरो दिया है, बाकी आपको एरो नहीं देना, एग्जाम में सीधा सीधा डायरेक्ट लिखना है। नाउ फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीटेड। अब हम लोग यहाँ पे नरेशन आप लोग लिख लोगे क्या, नरेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है, हर बार हमें नरेशन यही लिखना है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर रीशूड एंड बीइंग कैपिटल गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग कैपिटल गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बस इतनी नरेशन लिखना है, और कुछ भी नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम डिट्टो यही सेम, राइट। तो ये आ गया। अब रीशूड की कंडीशन पढ़ो, कह रहा है रीशूड 3000 शेयर्स एट ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे अब देखना, जो मैं ये बता रहा था एंट्री, मैंने कहा यहाँ कॉल्ड अप है, कॉल्ड मतलब पूरा पैसा हमने मंगा लिया, प्रीमियम तभी आएगा जब नहीं मिलेगा, जो पैसा मिल गया वो फॉरफिट में, जो नहीं मिला वो उसके नाम से। तो जो नहीं मिला, हमें कौन कौन सा नहीं मिला था, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल, तो इसे कॉल्स इन एज भी बोलते हैं, तो ये अलग अलग लिखा, जो मिल गया उसे फॉरफिट में। जब हम रीशूट करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखना, या तो क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर फॉरफिट को डेबिट कर देंगे, फॉरफिट शेयर्स अकाउंट। तो यहाँ पे उसने बोला हुआ है 3000 शेयर्स, क्या बोला है उसने, 3000 शेयर्स को रीशूट करा है कितने रुपीस में, 12 में। तो जब वो 12 में रीशूट करेगा तो 12 3 जा 36,000, तो यहाँ गया। और फुल्ली पेडअप बोला हुआ है तो 3000 इंटू 10 ही का है फुल्ली पेडअप, तो यहाँ पे 3000। तो डिफरेंस चेक करो जरा, डेबिट आएगा क्रेडिट, तो भैया इस बार ये फॉरफिट में नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। कितने रुपए से? 2 रुपए से। 3000 इंटू 2, तो ये 6000 जो आया है वो यहाँ पे आया। ये 6000 रुपये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ गया, राइट। तो ये रीशूड की एंट्री हो गई, बीइंग शेयर्स रीशूड, बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीशूड या बीइंग शेयर रीशूड। फिर लास्ट एंट्री आएगा क्या? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, थर्ड वाली एंट्री। इसमें भी एक वर्किंग नोट आएगा, अब ध्यान देना, इसमें भी एक वर्किंग नोट आएगा। इसे भी मैं लिख लेता हूँ, ये वर्किंग नोट से आया। इसकी वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। कैसे वर्किंग नोट 2 कैसे बनाएंगे? ध्यान से, तो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो फॉरफिट कितने शेयर्स करे हैं? 5000। रीशूड कितने करे हैं? 3000। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है, फॉरफिट में अमाउंट कितना आया है? सर फॉरफिट में अमाउंट आया है 18,000। फॉरफिट में अमाउंट आया है 18,000। ये कितने शेयर्स के लिए है? तो ये 5000 जो फॉरफिट करा है उसके शेयर्स हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कैसे? 18,000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू रीशूड 3000 माइनस फॉरफिट शेयर्स को जब आपने रीशूड करा है तो वहाँ पे कोई भी फॉरफिट में अकाउंट में पैसे आए नहीं। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा ज़रा बता दीजिए फटाफट। 5 से जब इंटू कर लेंगे, अरे कैलकुलेटर मेरा कहाँ चला गया, वेट। तो वैसे आप करोगे 3030, फिर उस हिसाब से कर लेना है। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 3000, तो ये आपका आ गया 10,800, राइट। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 10,800। तो यहाँ पे आपका फॉरफिट के अंदर 10,800। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। हाँ जी, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आएगा 50। अब 50 के बाद अपन 51 पे आ जाते हैं। अब हम लोग फास्ट करेंगे, कंसेप्ट पहले 2-4 मिनट में बता दिया था। अब क्वेश्चंस आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 कह रहा है संगीता लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 shares of Tenny Chatter Par. The amount was payable as follows. Application 2 रुपये, allotment 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 92,000 शेयर्स। अब यहाँ पे भी वही है, ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई 60,000 इशू करा है, एप्लीकेशन मिल गया मेरे को 92,000 का। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कंडीशन नंबर ए, टू द एप्लीकेंट्स 40,000 शेयर्स फुल अलॉटमेंट, टू एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स 40% अलॉटेड, एंड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स अलॉटेड नील। फिर आगे कह रहा है क्या? 1,08,000 was released on account of allotment excluding the amount carry forward for applications money, and 2,50,000 on account of call. The director decided forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue. तो past guarantees in the books of Sangeeta Limited record the above transaction. ये भी CBSE सैम्पल पेपर 2013 का है। जितने भी CBSE वाले क्वेश्चन हैं ना वो बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, और फाइनल एग्जाम में बताऊँ ना तो सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर होता है, बट स्टिल वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक्स्ट्रा दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उसको आप कर लेंगे तो समझ जाइए कि आपने अच्छे से चैप्टर कर लिया। इसमें कुछ हिंट वगैरह, हिंट आपके क्वेश्चन के एग्जाम में नहीं होता, हिंट सिर्फ बुक्स में दिए हुए हैं, एग्जाम में कोई हिंट नहीं होता, राइट। तो आप हिंट से भी कर सकते हो, बिना हिंट के भी कर सकते हो, तो हिंट का आप यूज़ कर सकते हो। तो आइए जरा इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो 60,000 शेयर इशू करा है, रिसीव 92 है, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो अपने को प्रोराटा टेबल बनाना है एक, तो ये कंडीशन भी बोल दिया मैं। और जो यहाँ पे उसने बोला ना अमाउंट, कह रहा है 1,08,000 वॉज रिलीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के टाइम पे हमारे पास कितने अमाउंट रिलीज हो गए? 1,08,000, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरी फ्रॉम एप्लीकेशन। तो कह रहा है एप्लीकेशन में जितना चाहिए उतना पैसा तो ले लिया, उसके अलावा 1,08,000 हमने एक्स्ट्रा रिलीज कर दिए हैं। अच्छा, 1,08,000 एक्स्ट्रा रिलीज कर दिए, रिलीज का मतलब छोड़ दिया। एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, और 2,50,000 हमने ऑन अकाउंट ऑफ कॉल पे रिलीज करा। आई कह रहा द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दीज शेयर्स। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट करें वो नहीं दिया अपने को, नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट करें वो नहीं दिए, हमें खुद निकालना है। आइए इसको कैसे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। ओके,
सबसे पहले लिख लो यहाँ पे एप्लीकेशंस पे कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट पे कितने हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने हैं, राइट। तो एप्लीकेशन पे तो 2 रुपये है, अलॉटमेंट 3 है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये है। 2, 3 और 5, टोटल शुड बी 10। उसके बाद इसने बोला है 92,000 का अप्लाइड किया हुआ है, और हमें अलॉट कितने करने हैं, इशूड करे हैं 60, तो हमें अलॉट करने हैं 60,000। ये है अप्लाइड और ये है अलॉटेड। एक सेकेंड, अप्लाइड हुए 92, अलॉटेड हमें करने हैं 60, तो 32 का अपने को रिजेक्ट करना है। तो इसके लिए हमने प्रोराटा टेबल बना लिया, और प्रोराटा टेबल के लिए उसने कंडीशंस भी दिया हुआ है। तो प्रोराटा टेबल में अपने को क्या क्या बनाना होता है, अप्लाइड, अलॉटेड, रिजेक्टेड, अप्लाइड, अलॉटेड और रिजेक्टेड, और साथ में टोटल। तो टोटल हमारा कितना है, तो ये लीजिए अप्लाइड, अलॉटेड और रिजेक्टेड। अप्लाइड है अपने को टोटल 92,000, अलॉट करना है 60, तो 32,000 अपने को रिजेक्ट करना है। कंडीशन उसने बताया है, सबसे पहले जिसने 40 दिया है उसका फुल, जिसने 50 दिया है उसका 40%, और 2,000 को रिजेक्ट कर दो। तो जिसने 40,000 दिया है उसको तो 40,000 अलॉट कर दो जी, जिसने 50,000 दिया है उसको 40%, तो 5 4 जा 20, और 30,000 को रिजेक्ट, और जिसने 2,000 दिया है उसको पूरा पैसा रिजेक्ट। तो 2,000 वाले का पैसा नॉर्मली बैंक में जाता है, और जिसको कुछ अलॉट और कुछ कुछ अलॉट कुछ रिजेक्ट करते हैं उसके पैसे बैंक में जाता है, वो एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये एडजस्ट करना है, ये बैंक में जाना है। तो हमें सारी एंट्री तो करनी नहीं, हमें सिर्फ फॉरफिट की एंट्री करनी है। तो अपने को फॉरफिट की एंट्री करनी है, तो यही 3 फॉरफिट की एंट्री हो जाएगी। मैंने ये फॉर्मेट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है, बस अमाउंट लिखना है। तो अमाउंट अभी आपको लिख के दिखा देते हैं। ये लो, ये मैंने यहाँ से फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करा, पेज इंसर्ट कर लिया हमने। यहाँ से एंट्री करनी है अपने को, राइट। तो यहाँ से मैं जनरल एंट्रीज इसमें कर दूंगा। अमाउंट इसको हटा देते हैं, 1 सेकेंड होल्ड ऑन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं और जनरल एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट। जनरल एंट्री करने से पहले अपने को पहले तो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सर वर्किंग नोट किस चीज़ का, तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कितने करें वो बताया नहीं है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट नहीं करे हैं वो नहीं बताया, तो उसके लिए उसने कंडीशन बोला ये वाला। इस पोर्शन से अपने को खुद ही निकालना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट आए, राइट। तो हमने निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। अब यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, ध्यान से देखना। इसने क्या बोला, जब नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट करने हैं तो नंबर 1, एक तो अलॉटेड मनी नॉट रिसीव्ड, अपने पास कितने रिसीव नहीं हुए। तो अलॉटमेंट है कितने का, 3 रुपये का अलॉटमेंट है। टोटल 60,000 शेयर्स हैं इशूड वाले यानी अलॉटेड वाले, तो 60 इंटू 3 कितना हो जाता है, 1,80,000। उसके अलावा इसने बोला 1,08,000 रिलीज़ कर दो, यानी एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं तो उसको हटा दो। उसके अलावा जो हमने एप्लीकेशन के समय पैसे ज़्यादा मिल गए हैं, कितने से, 30,000 वाले से। सर कैसे आया, तो ये देखो यहाँ पे इस 30,000 वाले को कुछ पैसे एडजस्ट कराने हैं, तो इससे हमें पैसे मिले हैं ज़्यादा। एप्लीकेशन के टाइम पे अपने को तो 92 इंटू 2 मिला, जिसमें से 2,000 वाले को वापस दे देना है, रिजेक्ट कर दिया तो बैंक में, बाकी को एडजस्ट कराना है पैसे। तो एक्सेस पैसे कितने हुए, 30,000 इंटू 2, 60,000 इज एक्सेस मनी। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इक्वल्स टू, सबसे पहले तो 1,80,000 जो अलॉटमेंट पे नहीं मिलेगा वो, माइनस कितना कितना नहीं, कॉल सिग्नेचर ऑन अलॉटमेंट सिंपल लिखना है। दूसरा 60,000 तो एक्सेस मनी है अपने पास, और इसमें से कह रहा है 1,08,000 रुपये आप रिलीज़ कर दो, और एक शेयर की कीमत कितनी है अलॉटमेंट वाली, 3 रुपये। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा आपका, हाँ जी, ये अपने आप आ जाएगा कैलकुलेटर। तो ये रहा जो इसमें यहाँ पे बताया 180 जो अपने को नहीं मिला पर शेयर, 60 रुपीज़ सरप्लस है, और 1,80,000 डिवाइड बाई 3 तो 4,000 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर आ नहीं रहा ना, रुको, ये रहा, ठीक है। तो कैलकुलेटर्स यहाँ से करा देते हैं, आपको डायरेक्टली भी करा सकते हैं, बट यहाँ से आ जाओ। हाँ जी, तो अपने को क्या करना है, 1,80,000, 1,80,000 कैसे आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 1,80,000 अलॉटमेंट पे कितने मिलने चाहिए, 60,000 इंटू 3, अलॉटमेंट पे 60,000 इंटू 3 मिलने चाहिए, अलॉटमेंट पे 60,000 इंटू 3 मिलने चाहिए, माइनस जो एक्सेस बनी है जो कि एप्लीकेशन के समय मिल गया अपने को 60,000, 30,000 इंटू 2 रुपीज़,
माइनस 1,08,000 रिलीज़ करना है अपने को, तो 12,000 डिवाइडेड बाय जब हम 3 करेंगे तो 4,000 इज नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, नंबर ऑफ अलॉटमेंट शेयर्स आ गया 4,000 अपना। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कितने आ गए हैं, 4,000 इज नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर नहीं, फॉरफिटेड शेयर्स, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 4,000। अब हमें एंट्री कर देनी है, तो एंट्री आ जाओ जी, 4,000 इंटू 10 रुपीज़ का एक है, तो 4,000 इंटू 10 ये आ गया आपका 40,000। इसके अलावा फॉरफिट कितना करेंगे, उसके पहले कॉल्स इन एरेज लिख लीजिए, तो कॉल्स इन एरेज ऑन अलॉटमेंट, तो इसमें तो सीधा सीधा लिख देना है 4,000 इंटू कितने का फर्स्ट कॉल है, तो ये लीजिए फर्स्ट कॉल है 5 रुपये का, 20,000। अब अपने को कॉल्स इन एज ऑन अलॉटमेंट निकालना है और फॉरफिट निकालना है, कॉल्स इन एज ऑन अलॉटमेंट एंड फॉरफिट। अभी इसको ज़रा ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ वर्किंग नोट से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे भी सेम ये लाइनें लिखनी है जैसे ऊपर में अभी निकाला ना आपने ये वाला, भाई एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, तो यही सेम लाइन इसी तरीके से आपको वर्किंग नोट बना के लिखनी है। तो ये लो, इसे भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, बस इसमें अमाउंट जो है वो आपका अलग अलग आ जाएगा, 4,000 के हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला वर्किंग नोट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, तो यहाँ पे ये सब हटा दीजिए, ये अमाउंट जो है अपने को अलग अलग लिखना है, एक्सेस मनी यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी, एक्सेस मनी, और लास्ट में कॉल्स इन एरियज आ जाएगा ऑन अलॉटमेंट। तो अपने को यहाँ पे ज़रा देखो, एक बात बताओ, जब 50,000 अप्लाइड करता है कोई, तो उसे हम 20,000 अलॉट करते हैं, 3,000 रिजेक्ट करते हैं। तो अगर किसी को 4,000 अलॉटेड है, तो उस बंदे ने कितने अप्लाइड करें वो निकालना पड़ेगा। तो उस बंदे ने 40% का रेशो है 40-60, तो उस बंदे ने कितने करे होंगे, तो इस हिसाब से करा होगा। तो यहाँ पे ये ना थोड़ा सेटिंग गड़बड़ हो गया है, इसलिए मेरा कैलकुलेटर दिक्कत हो रहा है। 1 मिनट रुको, पूरा हट जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये 4,000 से करोगे आप तो 30 से 30, 10 से 10, 5 से करेंगे तो 5 4 जा, और इंटू तो 16, ये कुछ तो गलती है, रुको 5 से 5 4 जा, 4 4 जा। अगर 50 अप्लाइड करा है, 20 अलॉट करे हैं और 30 रिजेक्ट करे हैं, तो 4,000 का अलॉटेड शेयर्स है, तो अपने को निकालना है अप्लाइड निकालना है। तो रेशो ये करेक्ट है, 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 4,000। तो 4,000 से जब इसे काटेंगे तो 5 और इसे काटेंगे तो 10,000, तो 10,000 शेयर्स अप्लाइड करेगा। 50,000 अपॉन 20,000 का रेशियो बन गया इंटू 4,000, तो 10,000 जिसने अप्लाइड करा होगा उसे 4,000 अलॉट हुआ होगा। तो एप्लीकेशन मनी हमें इससे कितना मिला, तो हमें एप्लीकेशन मनी मिला है 10,000 इंटू एप्लीकेशन है 2 रुपये का 20,000। हमें मिलने चाहिए, अलॉट किए 4,000, तो 4,000 इंटू 2 8,000 मिलने चाहिए। तो एक्सेस मनी इसका 12,000 आ गया अपने पास। अब एक्सेस 12,000 आ गया, तो अलॉटमेंट मनी हमें कितना मिलना चाहिए, 4 इंटू 3 12,000, और ऑलरेडी यहाँ पे 12,000 मिल चुका है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉल्स इन एरेज नहीं आया, राइट, अलॉटमेंट का नहीं आया, सिर्फ फर्स्ट कॉल का आएगा। तो आइए ज़रा इसको करते हैं, 12,000 आ गया ना, इसका ऐसे नहीं आएगा, ये जो है इसका आप इस तरीके से निकालो, रुको कॉल्स इन एरेज आएगा ना अलॉटमेंट पे, इसका आप इस तरीके से निकालोगे। इसमें क्वेश्चन में कुछ और बोला है ना, क्वेश्चन में ये बोला है, ये लाइन कह रहा 1,08,000 वाज रियलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब है 1,08,000 ऑलरेडी रियलाइज्ड हो गया है, तो अपने को कॉल्स इन एज कितने नहीं मिले, तो यहाँ से आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, ये अलॉटमेंट का पैसा 1,08,000 मिला, तो हमें मिलने कितने चाहिए, आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ये इस वर्किंग की अपने को ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ऐसे निकालिए ज़रा कि भाई अलॉटमेंट मनी अपने को टोटल कितना मिलना चाहिए, व्हाट शुड बी दी अलॉटमेंट मनी, व्हाट शुड बी दी अलॉटमेंट मनी, हमें अलॉटमेंट मनी टोटल मिलने कितने चाहिए, टोटल अलॉटमेंट मनी हमें कितने मिलने चाहिए। ये वर्किंग नोट ये बनाएंगे छोटा सा, हमें अलॉटमेंट मनी शुड बी रिसीव्ड कितने होनी चाहिए, टोटल 60,000 शेयर्स है ना,
इंटू 3 रुपये, तो 1 लाख कितने, 3 ही है ना, 2 है, 2 ही है, 3 रुपीज़ का है। अलॉटमेंट मनी है कितने का, 3 रुपीज़ का है। तो अपने को कितने मिलने चाहिए, तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000 मिलने चाहिए। उसके अलावा एक्सेस मनी अपने को इसमें से 60,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो मिलने चाहिए कितने, 1,20,000। लेकिन ये कह रहा है हमें अलॉटमेंट पे मिला कितना है, 1,08,000। 1,08,000 मिला है, तो कॉल्स इन एरिज आपका 12,000। ये ऑलरेडी बता दिया था कि अपने को तो अलॉटमेंट पे 1,08,000 मिला है, 1,08,000 मिला है। और इसको भी करोगे ये वही है, ठीक है। यहाँ पे ये गलती है, ये प्लस का साइन जो है ना, ये माइनस कर लेना आप, ये माइनस है, ठीक है जी, ये साइन माइनस करेंगे, राइट। तो ये जो है ये अमाउंट ये इतना ही आया, ये 12,000 ही आ रहा है। तो ये 12,000 कॉल्स इन एरिज है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे एंट्री करते वक्त यहाँ पे आपको अलॉटमेंट में 12,000 लिख देना है, ये वर्किंग नोट्स आया। और बाकी का डिफरेंस आपका फॉर फ्यूचर में, या सिंपल वर्ड में समझ लो, 4,000 वाले हैं तो 4,000 वाला यहाँ पे पहले लिख लिए 12, 20, 30 और 2, तो यहाँ पे आपका 8,000 आ गया। तो यहाँ पे 8,000 आ गया फॉरफिट में। तो ये जो 4,000 वाला है उससे अपने को कितने रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो ये लिखना था। तो फॉरफिट में आपका 8,000 बैलेंसिंग फिगर से लिख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जब हम रीशूट करेंगे तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला, रीशूट का कंडीशन देख लीजिए। कह रहा रीशूट के समय पे, यहाँ पे आइए, द डायरेक्टर्स वर डिसाइडेड टू फॉरफिट दीज शेयर्स टू होम फुल अलॉटमेंट वाज मेड एंड ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू, पास जेनेटिव इन द बुक्स। अब बस एक ही एंट्री पूछा है क्या, हाँ जी, बस फॉरफिट का ही पूछा है, रीशूट का उसने पूछा ही नहीं, रीशूट का उसने पूछा ही नहीं। तो रीशूट का नहीं पूछा तो सिर्फ फॉरफिट की एंट्री पूछा था, तो बस यही एंट्री करना था। इतना हम लोग खामा मेरे को लगा बहुत लंबा चौड़ा है भाई, सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट की एंट्री पूछा, रीशूट का तो बोला नहीं। तो फॉरफिट का इतना ही करना है। वर्किंग नोट आपको सिर्फ ये 2 बनाना है। एक तो इसने हमने ये बना दिया ऑलरेडी, ये नहीं बनाते तो चल जाता, ये बना दिया आपको प्रोराटा टेबल। और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट करे वो निकालने हैं, और वर्किंग नोट में अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला तो ये डायरेक्ट करोगे, ये 12,000 ही आएगा। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो सीधा सीधा ये सिंपल था, उतना मैंने खामा खाई, इतना लंबा चौड़ा मेरे को लगा रीशूट वगैरह। तो क्वेश्चंस को प्लीज़ एक बार ध्यान से रीड करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस को रीड करोगे तो वहाँ से पता चल जाएगा पहले कि फॉरफिट का भी है, रीशूट का, कैपिटल क्या क्या। तो ये सिर्फ फॉरफिट का था। तो हमने इस वीडियो में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 50 और 51 देखा। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के कर सकते हो, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, राइट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।